बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन सीधा साधा, मेहनती और बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए वह अकेला रहता था। अपना गुजारा करने के लिए वह जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता था। एक दिन की बात है, अर्जुन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब वह पास गया तो देखा कि एक बंदर जमीन पर गिरा पड़ा है। वह घायल लग रहा था और उसके पैर से खून बह रहा था। अर्जुन को उस पर दया आ गई। फिर वह उसे अपने झोंपड़ी में ले आया। कई दिनों तक अर्जुन ने उसकी देखभाल की, उसे फल खिलाए, मरहम पट्टी की और आराम करवाया। धीरे धीरे बंदर ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद जब बंदर पूरी तरह से ठीक हुआ तो वह अर्जुन से बहुत लगाव महसूस करने लगा। वह अर्जुन के साथ रहने लगा। अर्जुन ने भी उसे अपना दोस्त बना लिया और उसका नाम रखा बबलू। अब दोनों साथ साथ रहते, खाते और जंगल भी जाते। बबलू बहुत समझदार था। वह अर्जुन की बात अच्छे से समझता था और उसकी मदद भी करता। जब अर्जुन लकड़ियां काटता तब बबलू उन्हें इकट्ठा करता और बांधने में मदद करता। समय बीतता गया। अर्जुन और बबलू की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, देखो आदमी और बंदर में कैसी गहरी दोस्ती है। गांव के बच्चे भी बबलू को बहुत पसंद करने लगे थे। वह उनके साथ खेलता और उन्हें हंसाता। एक दिन गांव में एक नया जमींदार आया। वह बहुत घमंडी और निर्दयी था। उसने गांव वालों पर कई तरह के टैक्स लगा दिए। जो टैक्स नहीं देता उसे जमीन छीन ली जाती। अर्जुन गरीब था, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। इसलिए जब जमींदार ने उस पर टैक्स लगाने की धमकी दी तो अर्जुन परेशान हो गया। बबलू ने देखा कि अर्जुन दुखी है। उसने कुछ सोचा और चुपचाप जंगल की तरफ चला गया। वह जानता था कि जंगल के उस पार एक पुराना खजाना छिपा हुआ है, जिसके बारे में जानवरों में कहानी प्रचलित थी। बबलू कई दिनों तक उस खजाने की तलाश में घूमता रहा। अंततः एक दिन उसे एक पुराना पेड़ दिखा जिसके नीचे मिट्टी कुछ हिली हुई थी। उसने वहां खोदना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद उसे एक लोहे का संदूक मिला जिसमें सोने और चांदी के सिक्के थे। बबलू बहुत खुश हुआ। उसने वो संदूक किसी तरह से अर्जुन की झोपड़ी में लेकर आया। अर्जुन पहले तो हैरान रह गया, फिर भावुक हो गया। अब उसके पास जमींदार को टैक्स देने के लिए पैसा था और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर भी। अर्जुन ने कुछ पैसे से गांव के गरीबों की मदद की और बाकी पैसों को बचा कर रखा। वह कभी लालची नहीं हुआ। गांव वाले उसकी उदारता देखकर बहुत प्रभावित हुए। जमींदार को जब पता चला कि अर्जुन अब अमीर हो गया है तो वह उसे तंग करने आया। लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन ने पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए खर्च किया है तो वह भी शर्मिंदा हुआ और गांव वालों पर लगाई हुई ज्यादातर पाबंदियां हटा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती जात पात, रूप रंग या भाषा नहीं देखती। अगर मन में सच्चाई और प्रेम हो तो कोई भी दोस्त बन सकता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां ला सकूं।